मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का क्लास यानी आज का लेसन स्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ है। यानी आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एक नए अंदाज़ में जुमला कैसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास होने वाला है। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और सबक को समझते हैं। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ। क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ कम आर द डेज व्हेन। क्या लिखा हुआ है हेडिंग? यूज़ ऑफ कम आर द डेज व्हेन। ठीक है, यानी कि ये असल है। असल जो स्ट्रक्चर यानी ताबीर जो है वो ये है। स्ट्रक्चर को उर्दू में खाका और ताबीर के नाम से जानते हैं। ये असल है। क्या? कम आर द डेज व्हेन। कम आर द डेज व्हेन, ये जो है ताबीर है, ये स्ट्रक्चर है। यूज़ ऑफ का मतलब होता है का इस्तेमाल। ठीक है, यानी यूज़ ऑफ कम आर द डेज व्हेन का मतलब होगा कम आर द डेज व्हेन का इस्तेमाल। ठीक है, कम आर द डेज व्हेन का इस्तेमाल। उर्दू में इसका तर्जमा क्या करते हैं? उर्दू में इसका तर्जमा ये करते हैं वो दिन आ गए जब। वो दिन आ गए जब। जैसा कि आप नीचे जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ इतना समझिए कि इसका तर्जमा उर्दू में करते इसकी पहचान होती है क्या? वो दिन आ गए जब। ऊपर वाला लाइन समझ गए? ये हेडिंग है यूज़ ऑफ कम आर द डेज व्हेन, यानी कम आर द डेज व्हेन का इस्तेमाल। और इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है? उर्दू में पहचान होती है वो दिन आ गए जब। वो दिन आ गए जब। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पहले कि इसकी एग्जाम्पल दे, आप देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट, इस तरह का जुमला हमेशा पास्ट में बनता है या पास्ट में बनेगा। ठीक है, यानी ये जो जुमला बनाया जा रहा है या बना करके जो आपको बताया जाएगा, ये जुमले हमेशा पास्ट में, ये जुमले जो बनेंगे हमेशा पास्ट में बनेंगे। इसका ताल्लुक़ हमेशा पास्ट से होगा। इससे पहले भी एक स्ट्रक्चर इस तरह का गुजर चुका है कि वो दिन चले गए जब। ठीक है, गॉन आर द डेज व्हेन का स्ट्रक्चर इससे पहले गुजर चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ जा करके ग्रामर के नाम से, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स के नाम से, स्पोकन के नाम से फ़ाइल बनी हुई है, आप वहाँ जा करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये शर्त पढ़ लिया आपने कि ये शर्त है इस तरह का जुमला हमेशा पास्ट में बनेगा, यानी जो खाका है इस खाके में जो है टेंस होगा वो पास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए सबसे पहला सेंटेंस समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कम आर द डेज व्हेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी। क्या है सेंटेंस? कम आर द डेज, कम आर द डेज व्हेन यू वर प्रे। क्या है ये? प्रे टू पॉवर्टी। कम आर द डेज व्हेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी। तर्जमा करेंगे वो दिन आ गए जब। कम आर द डेज व्हेन, वो दिन आ गए जब। क्या? यू वर प्रे टू पॉवर्टी, जब आप गुर्बत के शिकार थे। जब आप गुर्बत के शिकार थे। क्या तर्जमा करेंगे? कम आर द डेज व्हेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी, वो दिन आ गए जब आप गुर्बत के शिकार थे। ये प्रे है, प्रे मीन्स होता है शिकार होना, पॉवर्टी जानते हैं गुर्बत। प्रे टू पॉवर्टी गुर्बत का शिकार होना। ठीक है, टू बी प्रे टू पॉवर्टी गुर्बत का शिकार होना। पूरे का तर्जमा करेंगे कम आर द डेज व्हेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी, वो दिन आ गए जब आप गुर्बत का शिकार थे, गुर्बत के शिकार थे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया कि ये पास्ट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट में ये सेंटेंस हमेशा बनेगा और कम आर द डेज व्हेन का इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कम आर द डेज व्हेन का इस्तेमाल भी किया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये वर है, ये वर क्या है? ये पास्ट फॉर्म है। क्या है ये? वर पास्ट फॉर्म है। लिहाजा दोनों बात सादिक आ गई और तर्जमा भी इसका सादिक आ गया। क्या तर्जमा है? वो दिन आ गए जब। कम आर द डेज व्हेन, वो दिन आ गए जब यू वर प्रे टू पॉवर्टी, जब आप गुर्बत के शिकार थे। बिल्कुल कायदा इस पर फिट आ गया। लिहाजा आपको इसी तरीके से दूसरा जुमला भी बनाना है। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे भी दिए गए हैं, इनको समझा करके आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आपको इसके सुनने के बाद, इस लेसन को देखने के बाद दूसरे सेंटेंसेस बनाने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है कम आर द डेज व्हेन ही हैड मनी। क्या? कम आर द डेज व्हेन ही हैड मनी।
कम आर द डेज व्हेन ही हैड मनी। क्या तर्जमा करेंगे? इसका तर्जमा करेंगे कि वो दिन आ गए जब, कम आर द डेज व्हेन, वो दिन आ गए जब ही हैड मनी, जब उसके पास पैसे थे, जब उसके पास पैसे थे, जब उसके पास पैसा था। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर भी जो चीज़ें बताई गई ऊपर शराइत के तौर पे वो चीज़ें सादिक आ रही है कि इसके अंदर कम आर द डेज़ का इस्तेमाल होगा। यहाँ देखिए कम आर द डेज़ व्हेन, ये इस्तेमाल हो गया, कम आर द डेज़ व्हेन का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद में यहाँ देखिए पास्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, और इसी तरीके से जो है वो दिन आ गए जब इसका तर्जमा भी हो रहा है, जैसे कि हम तर्जमा कर रहे हैं कम आर द डेज़ व्हेन ही हैड मनी, कि वो दिन आ गए जब उसके पास पैसा था। तो देखिए यहाँ पर वो दिन आ गए जब भी इसका तर्जमा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कम आर द डेज व्हेन यू वर हैप्पी। क्या है? कम आर द डेज व्हेन यू वर हैप्पी। क्या तर्जमा करेंगे? तर्जमा करेंगे कि वो दिन आ गए जब आप खुश थे। कम आर द डेज व्हेन यू वर हैप्पी, कि वो दिन आ गए जब आप खुश थे। देखिए इसके अंदर भी कायदा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, कम आर द डेज व्हेन, ये इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ जो है पास्ट फॉर्म, ये वर पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद में वो दिन आ गए जब इसका तर्जमा भी हो रहा है कैसे? कम आर द डेज व्हेन यू वर हैप्पी, वो दिन आ गए जब आप खुश थे, वो दिन आ गए जब आप खुश थे। तो देखिए यहाँ पर तर्जमा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा सारी बातें सादिक आ गई। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है कम आर द डेज व्हेन यू लिव्ड इन दिल्ली। क्या? कम आर द डेज व्हेन यू लिव्ड इन दिल्ली, कम आर द डेज व्हेन यू लिव्ड इन दिल्ली, वो दिन आ गए जब आप दिल्ली में थे, जब आप दिल्ली में थे, या जब आप दिल्ली में रहा करते थे, रहते थे। ठीक है, हर तरीके से आप तर्जमा कर सकते हैं। वो दिन आ गए जब आप दिल्ली में रहते थे, रहा करते थे या थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सारी बातें आ रही है सादिक, यानी कि स्ट्रक्चर जो बताया गया है वो इस पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल फिट हो रहा है। जैसे कम आर द डेज व्हेन स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, उसके बाद में इसके अंदर जो शर्त है, रूल है, पास्ट फॉर्म का यूज़ करना। यहाँ लिव्ड जो है, टू लिव, लिव्ड, लिव्ड मीन्स होता है रहना, यहाँ पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया। इसी तरीके से वो दिन आ गए जब तर्जमा भी हो रहा है कैसे? कम आर द डेज व्हेन यू लिव्ड इन दिल्ली, कि वो दिन आ गए जब, वो दिन आ गए जब आप दिल्ली में रहते थे। ये तर्जमा भी फिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है कम आर द डेज, क्या है? कम आर द डेज व्हेन यू रिसाइटेड द होली कुरान। क्या? कम आर द डेज व्हेन यू रिसाइटेड द होली कुरान, कम आर द डेज व्हेन यू रिसाइटेड द होली कुरान। क्या तर्जमा करेंगे? वो दिन आ गए जब तुम कुरान करीम की तिलावत करते थे, जब तुम कुरान करीम की तिलावत करते थे। तो देखिए कम आर द डेज व्हेन, ये स्ट्रक्चर यूज़ हो गया। कम आर द डेज व्हेन, ये स्ट्रक्चर यूज़ हो गया। उसके बाद में रिसाइटेड, ये पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। ठीक है, टू रिसाइट मीन्स होता है तिलावत करना, सुनाना। यहाँ देखिए बयान करना, तो ये क्या है? रिसाइटेड, ये पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया। इसी तरीके से जो इसका तर्जमा है, वो दिन आ गए जब, ये भी इसके अंदर तर्जमा भी किया जा रहा है कैसे? कम आर द डेज व्हेन यू रिसाइटेड द होली कुरान, कि वो दिन आ गए जब आप कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। तो देखिए वो दिन आ गए जब यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद में अगला सेंटेंस यानी लास्ट सेंटेंस है, क्या है? कम आर द डेज व्हेन यू वॉच्ड टीवी। क्या? कम आर द डेज व्हेन यू वॉच्ड टीवी। क्या मतलब हुआ? वो दिन आ गए जब आप टीवी देखा करते थे या आप टीवी देखते थे। वो दिन आ गए जब आप टीवी देखते थे या देखा करते थे। यहाँ पर भी देखिए कम आर द डेज व्हेन, कम आर द डेज व्हेन, ये स्ट्रक्चर यूज़ किया गया। उसके बाद में टू वॉच मीन्स होता है देखना, यहाँ पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया वॉच्ड। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो दिन आ गए जब, ये वाला तर्जमा भी इसके अंदर हो रहा है कैसे? कम आर द डेज व्हेन यू वॉच द टीवी, वो दिन आ गए जब आप टीवी देखते थे। तो ये तर्जमा भी फिट हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें ऊपर बताई गई है वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ फिट हो रही है, तर्जमा भी उसका सादिक आ रहा है। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं वो भी इस पर फिट हो रहा है और पास्ट में भी बन रहा है। ये तो है कम आर द डेज, क्या? व्हेन, यानी कि वो दिन आ गए जब आप, ठीक है,
और इससे पहले वाला जो मतलब लेसन गुजरा है उसके अंदर ये बताया गया था गॉन आर द डेज वेन, यानी इसको ये भी जो है गॉन आर द डेज वेन से भी बना सकते हैं, जो इससे पहले जो है वीडियो में लेसन गुजर चुका है। जिसे कम आर द डेज वेन की जगह आप कह सकते हैं गॉन आर द डेज वेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी। तर्जमा होगा कि वो दिन चले गए जब, ये है कम आर द डेज वेन का तर्जमा होता है वो दिन आ गए जब, और गॉन आर द डेज वेन का मतलब होता है वो दिन चले गए जब। तो कैसे तर्जमा करेंगे? गॉन आर द डेज वेन यू वर प्रे टू पॉवर्टी, वो दिन ख़त्म हो गए जब आप गुर्बत के शिकार थे, वो दिन चले गए जब आप गुर्बत के शिकार थे। इसी तरीके से यहाँ जो लिखा हुआ है कम आर द डेज वेन ही हैड मनी, वो दिन आ गए जब उसके पास पैसा था। इसको आप कह सकते हैं गॉन आर द डेज वेन ही हैड मनी, कि वो दिन चले गए जब वो पैसे वाला था, वो दिन चले गए जब वो पैसे वाला था। इसी तरीके से निचला सेंटेंस भी बना सकते हैं कम आर द डेज वेन यू वर हैप्पी, वो दिन आ गए जब तुम खुश थे। इसको कह सकते हैं गॉन आर द डेज वेन यू वर हैप्पी, कि वो दिन गुजर गए जब तुम खुश रहते थे, वो दिन गुजर गए जब तुम खुश रहते थे। इस तरीके से आप बदल बदल करके बना सकते हैं। मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने और सुनने में उकताहट महसूस होगी। उम्मीद है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद कम आर द डेज वेन, इसी तरीके से इससे पहले वाले लेसन से मुतालिक जो सबक था कि गॉन आर द डेज वेन का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि अब कहीं भी आपको इंग्लिश ज़बान में लिखा हुआ ये सेंटेंस या इससे बना हुआ सेंटेंस मिले तो आप आसानी से उसका तर्जमा कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इस तरह का उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना हो तो भी आप आसानी से बना पाएंगे। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे फिर एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।